हेलो फ्रेंड्स। और क्या आपको पता है कि ये जो फेस हम देख रहे हैं, क्या ये फेस एक बार में पूरा हो गया था? क्या ये एक बार में रेडी हो गया था? नहीं। ये सब हमें पता है कि ये सब एक ही सेल से आता है। किस प्रोसेस में आता है ना? ये एक सेल से दो सेल होता है, दो सेल से चार सेल होता है, चार सेल से आठ सेल होता है, उसके बाद सो मेनी सेल्स होते होते ये एक ऐसा फेस बनता है। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो है माइटोसिस के ऊपर, जिस प्रोसेस में जाते हुए ये सब बनते हैं। ठीक है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से तीन सेल, सॉरी, एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16 ऐसे सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो आज के प्रोसेस में हम देखेंगे माइटोसिस। हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था कि सेल साइकिल क्या होता है, इंटरफेज क्या होता है, और आज के क्लास में हम देखेंगे कि माइटोसिस क्या होता है। ठीक है, तो माइटोसिस यानी एम फेज, जो कि हमने इंटरफेज के दौरान पढ़ा था, वो जो एम फेज है, ड्यूरिंग दिस फेज द सेल डिवाइड्स इट्स रेप्लिकेटेड डीएनए एंड साइटोप्लाज्म टू मेक न्यू सेल्स। अगर हम देखेंगे तो इसी फेज के दौरान वो जो सेल में जो डीएनए रेप्लिकेट हुए थे और जो साइटोप्लाज्म थे, वो डिवाइड होते हैं और नए सेल बनते हैं। ठीक है, two distinct processes are involved, that is karyokinesis and cytokinesis. What do you mean by karyokinesis and what do you mean by cytokinesis? We have to think about what is kinesis. Kinesis means division. Karyo means it's related to nucleus. That means it is nucleus division. So the nucleus division first occurs in this phase. Then cytokinesis occur, means the true cell division. Okay, so before cytokinesis, there is not actually the cell division, there is actually the nucleus division. In the next slide, we will see what is mitosis. Okay, it is a type of cell division in which one cell divides to produce two new cells that are genetically identical to itself. So in context of the cell cycle, mitosis is a part of division process in which the DNA of the cell's nucleus split into two equal sets of chromosomes. अगर हम देखेंगे तो वो सेल डिवीजन क्या है ना? वो सेल डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है जिसमें एक सेल से दो सेल प्रोड्यूस होता है जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, पेरेंट सेल के साथ ये आइडेंटिकल होते हैं। सो इसी सेल साइकिल में क्या होता है ना, माइटोसिस इज ए पार्ट ऑफ द डिवीजन प्रोसेस। माइटोसिस डिवीजन प्रोसेस का एक पार्ट होता है इन व्हिच डीएनए ऑफ द सेल्स न्यूक्लियस स्प्लिट। क्या होता है इसमें? डीएनए असल में स्प्लिट होता है इनटू टू इक्वल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, दो सेट में बढ़ जाता है। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट में सहायता करता है, ग्रोथ, हीलिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली single celled eukaryotes like yeast, they actually uh, they actually go through this process for their reproduction also. Okay, their budding, fission, everything is associated to this mitosis, in which their cell actually they reproduce. Okay, mitosis helps us in development, growth, healing and most importantly their reproduction. ठीक है, फिर हम देखेंगे फेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान कितने फेजेस है? अगर हम देखेंगे तो ये कुल मिलाकर चार फेजेस हैं। एक है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज, चौथा है टेलोफेज। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, प्लीज ब्रिंग द मैट। ओके, अगर आप पहले भी कई वीडियो में देखे होंगे पी ऑन द मैट, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब लगता है, तो प्लीज ब्रिंग द मैट। ओके, आप इसको भी याद रख लीजिए। तो इससे क्या होता है ना, पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज, टी फॉर टेलोफेज। ठीक है, तो अब हम इन फेजेस को डिटेल्स में देखेंगे कि इसमें क्या होता है। और पहले आता है प्रोफेज। इन दिस स्टेज यू कैनॉट सी द क्रोमोसोम वेरी क्लियरली एट दिस पॉइंट। ठीक है, इस फेज में हम क्रोमोसोम को क्लियरली नहीं देख सकते।
बिकॉज दे आर स्टिल इन देयर लॉन्ग डीकंडेंस्ड फॉर्म। अगर हम इनको देखेंगे तो वो क्या है, वो एक लॉन्ग और डीकंडेंस्ड फॉर्म में है। कंडेंस मीन्स सिकोड़ जाना, ठीक है, मतलब के टाइट हो जाना, लेकिन यहाँ पर डीकंडेंस्ड फॉर्म है, क्या इसका मतलब लूज फॉर्म है, ठीक है, तो हम इसको क्लियरली नहीं देख सकते। Plant cells generally do not have centrosomes but have a different type of microtubule organizing center which plays a similar role for spindle fiber formation। अगर हम देखेंगे तो हमें पता है कि सेल डिवीजन किसके साथ होगा ना, स्पिंडल फाइबर के साथ होगा। स्पिंडल फाइबर असल में क्रोमोसोम को खींचेगा, ठीक है, हम आगे आगे देखेंगे कि स्पिंडल फाइबर क्या रोल प्ले करता है, लेकिन वो जो प्लांट सेल है उसमें स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए सेंट्रोसोम नहीं है, उसके अंदर दूसरा मैकेनिज्म होता है जो कि माइक्रोट्यूबुल को फॉर्मेशन करता है, और ये जो माइक्रोट्यूबुल है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है, ठीक है, इसको हमें याद रखना है, ये 1 मार्क के क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं कभी कभार। सो लेट्स स्टार्ट प्रोफेज विथ एन अर्ली प्रोफेज एंड कंक्लूड इट इन ए लेट प्रोफेज, ठीक है, हम प्रोफेज को 2 हिस्सों में बांटेंगे, एक है अर्ली प्रोफेज, दूसरा है लेट प्रोफेज। सो यहां पर हम देखेंगे कि अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है ना, स्पिंडल का एसोसिएशन होता है, देखिए अर्ली माइटोटिक स्पिंडल लिखा हुआ है, वहां पर आस्टर का भी फॉर्मेशन होता है, आस्टर भी दूसरे तरह का माइटोटिक स्पिंडल होता है जो कि खींचने में सहायता करता है, और जो सेंट्रोमियर है वो सेंट्रोमियर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। सेंट्रोमियर क्या है, सेंट्रोमियर एक सेंटर का जगह है जो कि हम इसको प्राइमरी सैटेलाइट भी बोल सकते हैं, जो कि क्रोमोसोम के बीचों बीच होता है। किस तरह के क्रोमोसोम, अगर हम देखेंगे तो क्रोमोसोम 4 तरह के होते हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे कॉमन तरह का होता है लाइक मेटासेंट्रिक, अगर हम मेटासेंट्रिक की बात करें तो वहां पर क्या होता है ना, सेंटर में ही ये सेंट्रोमियर दिखने को मिलेगा। तो सेंट्रोमियर असल में क्या होता है ना, ये असल में एक प्राइमरी सैटेलाइट होता है जो कि क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और क्रोमोसोम भी हमें थोड़ा थोड़ा कंडेंस फॉर्म में आता हुआ नजर आएगा। इसमें क्या होगा ना, इन द बिगिनिंग सम स्ट्रक्चर्स आर ब्रोकन डाउन टू बिल्ड अप अदर्स बाय सेटिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर डिवीजन। इसमें क्या होता है, कुछ चीजें तोड़ते हैं और कुछ चीजें बनते हैं, ठीक है, सम आर ब्रोकन टू बिल्ड अप अदर्स फॉर द प्लेटफॉर्म that will provide division। Okay, condensation of chromosome begins in this stage, the condensation of chromosome starts, means the chromosome starts tightening, ठीक है, वो टाइट होना शुरू होगा, वो जब टाइट होगा तभी हम उसको देख सकते हैं और तभी वो डिवाइड कर सकता है, ठीक है। माइटोटिक स्पिंडल्स बिगिन टू फॉर्म व्हिच इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स। ये जो माइटोटिक स्पिंडल होता है ये उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और वो किससे बनता है ना, माइक्रोट्यूबुल से बनता है, जो कि साइटोस्केलेटन का एक पार्ट होता है, और उसको बनाने में कौन सा प्रोटीन आपको सहायता करता है, वो प्रोटीन है ट्यूबुलिन। दे ऑर्गेनाइज द क्रोमोसोम एंड मूव देम अराउंड ड्यूरिंग माइटोसिस। वो क्या करते हैं, वो सेल में वो जो दे ऑर्गेनाइज द क्रोमोसोम, वो क्रोमोसोम को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको डिवीजन के दौरान उसको मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियर लॉस डिसअपियर व्हिच इज ए साइन फॉर द न्यूक्लियस टू ब्रेक डाउन। वो जो न्यूक्लियर लॉस है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर, अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो ये जो पोर्शन है इसको हम न्यूक्लियर लॉस बोलते हैं, और वो क्या होता है, वो टूटना शुरू करता है, ठीक है। जब वो टूटेगा तभी हमें पता चलेगा कि वो जो न्यूक्लियस है वो भी अभी ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है ना, लेट प्रोफेज आता है जिसको हम प्रो मेटाफेज भी कहते हैं, ठीक है। एक फेज का लेट तो दूसरा फेज का शुरू, ठीक है। लेट प्रोफेज मीन्स जो प्रोफेज का खत्म होने का स्टेज होता है वही मेटाफेज का स्टार्ट होने का स्टेज होता है,
ठीक है। अगर हम इस डायग्राम में देखेंगे तो वो जो न्यूक्लियस आप देखिए, फ्रैगमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो जो न्यूक्लियर एनवलप है ये कुछ इस तरह टूट गया है। ठीक है, ये देखिए, ये जिसको मैं रेड कर रहा हूँ ये कुछ इस तरह टूट गया है। ठीक है, ये जब टूटेगा इसके बाद क्या होगा ना, वो जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम बीच में जाकर खुद को अरेंज करेंगे। ठीक है, वो अपने आप को इक्वेटर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्पिंडल फाइबर है वो भी खुद को पूरी तरह से डेवलप कर चुका है। ठीक है, अभी क्या होगा, क्रोमोसोम के साथ वो जाकर बाइंड करेंगे, और ये जो काइनेटोकोर लिखा है इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए, द माइटोटिक स्पिंडल बिगिंस टू कैप्चर एंड ऑर्गेनाइज द क्रोमोसोम। अगर हम देखेंगे तो इसी स्टेज में क्या होता है ना, क्रोमोसोम को कैप्चर करने का प्रोसेस शुरू करता है कौन, स्पिंडल फाइबर। द क्रोमोसोम्स फिनिश कंडेंसिंग, क्रोमोसोम खुद को टाइट करने का प्रोसेस खत्म करता है, अपियरिंग ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। अगर हम देखेंगे तो वो खुद को एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में लाता है। ठीक है, द न्यूक्लियर एनवलप्स ब्रेक डाउन, जो न्यूक्लियर एनवलप है वो टूट गया है, कंप्लीटली टूट गया है। एंड नाउ देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। पहले हम देखते थे कि जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के बाहर होता है और सेल के अंदर है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। लेकिन इसी स्टेज में हमें न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में कुछ डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा। The mitotic spindle grows more and some microtubule capture the chromosome. वो क्या होता है ना, माइक्रोस्पिंडल फाइबर जो होता है, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर, वो ग्रो करता है और वो क्रोमोसोम को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, कहां पर कैप्चर करेगा, ये जो काइनेटोकोर है वहीं पे कैप्चर करेगा। ठीक है, अगर हम एक क्रोमोसोम को देखें, अगर लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू। ओके, अगर हम कुछ क्रोमोसोम को ऐसे इमेजिन करते हैं, ठीक है, सपोज उसका जो डायग्राम है ये थोड़ा ऐसे बन गया, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से इमेजिन करते हैं तो इसके जो सेंटर में जो सेंट्रोमियर है, ठीक है, उसे सेंट्रोमियर क्या होता है ना, वो एक कंडेंस्ड रीजन है, टाइटली कंडेंस्ड रीजन है। तो उसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो क्रोमोसोम के ऊपर, उसी सेंट्रोमियर के ऊपर ही एक प्लेस होगा जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोमियर, अगर पूरी जगह को अगर हम सेंट्रोमियर कहते हैं तो उसके ऊपर एक प्लेट की तरह काइनेटोकोर होता है। ठीक है, वही काइनेटोकोर के साथ ही स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, वो खुद को अटैच कर लेता है वहां। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक फैक्ट टू रिमेम्बर, वो फैक्ट क्या है, सेंट्रोमियर, दैट यू हैव नॉट टू कंफ्यूज इट विथ सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम क्या होता है, जो सेंट्रियोल कन्वर्ट करता है। ठीक है, सेंट्रोजोम से सेंट्रियोल फॉर्मेशन होता है, जो सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करता है। लेकिन सेंट्रोमियर क्या है, दीज आर द प्राइमरी सैटेलाइट ऑन क्रोमोसोम, ये प्राइमरी सैटेलाइट होता है क्रोमोसोम के ऊपर, where the sister chromatid are tightly attached, जहां पर जो सिस्टर क्रोमाटिड है वो टाइटली खुद को अटैच करके रखते हैं। ठीक है, क्रोमाटिड क्या होता है ना, एक क्रोमोसोम का आर्म होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम के जो हम यहाँ पे देखें जो टेट्राड फॉर्मेशन हुआ है, उस टेट्राड में 4 क्रोमाटिड है। तो वो जो 4 क्रोमाटिड है वो यहाँ पे उसी सेंटर में जो सेंट्रोमियर है वहीं पर ये लोग टाइटली अटैच है। ठीक है, on them a special type of protein called kinetochore is found to which the microtubule are attached. तो क्या होता है ना, वो जो काइनेटोकोर है वो एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जो कि माइक्रोट्यूबुल के साथ ही अटैच है और वो सेंट्रोमियर के ऊपर है। ठीक है, ये देखिए, ये होता है सेंट्रोमियर और ये होता है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम से सेंट्रियोल फॉर्मेशन होता है, लेकिन सेंट्रोमियर में क्या होता है ना, ये जो सेंट्रियोल से निकलता हुआ स्पिंडल फाइबर वो इसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, अभी हमें देखना होगा कि मेटाफेज क्या है। ठीक है, मेटाफेज असल में एक तरह का मेटाफेज जो दूसरा फेज है जो कि सेल डिवीजन में पाया जाता है। तो इसके दौरान क्या होता है ना, क्रोमोसोम खुद को इक्वेटर में अरेंज करता है, जिसको हम इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, जो इमेजिनरी लाइन को हम
मेटाफेज प्लेट कहते हैं। यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो इस डायग्राम में आपको सेंटर में एक लाइन जाता हुआ दिखेगा, उसी लाइन के ऊपर है सारे सारे के सारे क्रोमोसोम, और उस क्रोमोसोम जिस लाइन पर खड़े हैं उन्हीं लाइन को हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। यह एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब कि थियोरिटिकल लाइन है, यह असल में फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। और जो मेटाफेज के दौरान ये जो क्रोमोसोम होते हैं यहीं पे ये सबसे बेस्ट दिखते हैं, ठीक है। The spindle fiber have captured all the chromosome and arranged them at the equator of the cell to divide equally। तो यहाँ पर क्या होता है ना, क्रोमोसोम खुद को अरेंज कर लेता है और उसके बाद क्या होता है ना, इसका डिवीजन शुरू होता है, ठीक है। This is called a metaphasic plate where which is actually theoretical aspect and has no physical structure। ये जो मेटाफेजिक प्लेट है इसका कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ये बस एक थियोरिटिकल एस्पेक्ट है जिससे हम गेस करते हैं क्या कि शायद इसी के ऊपर ही क्रोमोसोम खुद को अलाइन करता है, ठीक है। All the kinetochores should be attached with the microtubules or spindle fiber। सारे के सारे जो होते हैं क्या, हम बोलते हैं जो काइनेटोकोर है वो स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाते हैं। और यहाँ पे एक बात याद रखना है, जिस जिस भी क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर नहीं होते हैं वो यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास काइनेटोकोर ही नहीं होगा। अगर काइनेटोकोर नहीं होगा तो वहां पे क्रोमोसोम वो जो क्रोमोसोम है वो स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, वो क्रोमोसोम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर भी एक फैक्ट है, ठीक है। वी आर नॉट डिस्कसिंग द चेक पॉइंट्स एंड रेगुलेशन इन एसोसिएशन टू सेल साइकिल। हमने पहले भी कहा था कि सेल साइकिल में क्या है, हम सेल साइकिल के दौरान एक रेगुलेशन भी आता है, लेकिन हम उस रेगुलेशन और चेक पॉइंट के बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन और एल्स यहाँ पर असल में क्या होता है ना, जब मेटाफेज से आनाफेज में सेल जाता है तब क्या होता है ना, देयर इज अ स्पिंडल चेक पॉइंट। लेकिन यहाँ पर असल में एक चेक पॉइंट होता है which helps ensure the correct attachment of kinetochore to the microtubule। जो क्या करता है ना, माइक्रोट्यूबुल को काइनेटोकोर के साथ जो अटैचमेंट होना है वो सही ढंग से हुआ कि नहीं उसको चेक करता है। अगर करेक्ट अटैचमेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, वो माइटोसिस को रोक देगा, माइटोसिस यहां से आगे नहीं जा सकेगा। If some error occurs, the cell division will halt until the problem is fixed। प्रॉब्लम जब तक फिक्स नहीं होता है तब तक सेल वहां पे रुक जाएगा, सेल डिवीजन नहीं होगा। फिर हम चलते हैं आनाफेज के दौरान, ठीक है। अगर हम आनाफेज में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है ना, क्रोमोसोम अभी देखिए सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम डिवाइड हो चुका है। अगर हम एक डायग्राम से देखेंगे तो हम इसे कुछ इस तरह से देखेंगे। हमने पहले देखा था कि एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है ना, ये जो सेंटर का पोर्शन है इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। अभी इसी सेंट्रोमियर से क्या होता है ना, ये स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर ये कुछ इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा, और स्प्लिट होने के बाद क्या होगा ना, स्प्लिट होने के बाद हाँ, तो यहां से वो क्या होता है ना, यहां से वो स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। जब वो स्प्लिट हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह का स्प्लिट होगा। यहाँ पर ऊपर एक सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है, और नीचे एक सेगमेंट हो जाएगा। ये इस तरह क्यों बनता है ना, यहाँ पर इसको एक स्पिंडल फाइबर खींचेगा और यहाँ से भी इसको एक स्पिंडल फाइबर खींचेगा, तो क्या होगा ना, ये रिवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। इन दिस फेज द सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट। तो इसी स्टेज में क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमाटिड है वो सेपरेट हो जाएगा एंड आर पुल्ड टुवर्ड्स द ऑपोजिट एंड ऑफ द सेल। अगर हम देखेंगे तो वो क्या होता है ना, वो सेल के जो अपोजिट एंड होते हैं वहां पर वो पुल होना शुरू होगा, मतलब कि
जो स्पिंडल फाइबर है वो इसको खींचेगा। द क्रोमोसोम्स ऑफ ईच पेयर आर पुल्ड टुवर्ड्स अपोजिट एंड ऑफ द सेल। वो जो क्रोमोसोम पेयर होते हैं वो पेयर खुद को सेपरेट करने के बाद वो अपने अपोजिट एंड के और खींचते हुए चले जाएंगे। The microtubules which are not attached to the chromosomes elongate and push apart and separating the poles and make the cell longer. वो जो माइक्रोट्यूबुल होते हैं जो कि क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं है, वो क्या करेंगे ना, वो खुद को खींचेंगे, जिससे क्या होगा ना, एक सेल खुद को ही एलंगेट कर लेगा। ठीक है, जब वो सेल लॉन्गर हो जाएगा तब क्या होगा ना, वो सेल में जगह बढ़ जाएगा और वो खुद को बीच से डिवाइड करना लगेगा। ठीक है, लेकिन ये जो भी हम देख रहे हैं ये सब एनिमल के सेल्स में होते हैं। प्लांट सेल में ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि प्लांट सेल सेल वॉल के दायरे में आता है, उसको सेल वॉल कवर करके रखा है, तो उससे क्या होता है ना, वो खुद को एलोंगेट नहीं कर सकेगा, जिससे क्या होगा ना, वो एक लिमिटेड जगह में खुद को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम उसको साइटोकाइनेसिस में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है टेलोफेज, और टेलोफेज के साथ ही साइटोकाइनेसिस शुरू होता है। ठीक है, इन दिस स्टेज द सेल इज नियरली डिवाइडेड and starts to re-establish its normal structure as cytokinesis takes place alongside. अगर हम देखेंगे तो इसी स्टेज में वो सेल क्या करता है ना, वो खुद को तकरीबन डिवाइड कर चुका होगा और खुद को री-एस्टेब्लिश कर रहा होगा कि वो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाए। द माइटोटिक स्पिंडल इज ब्रोकन। वो जो माइटोटिक स्पिंडल फाइबर होगा वो अभी टूटना शुरू होगा। ठीक है, टू न्यूक्लियर फॉर्म्ड, दो साइड में वो क्या होता है, दो पोल में दो न्यूक्लियस फॉर्मेशन होना शुरू होगा। ये देखिए, जो न्यूक्लियर लॉस होता है वो भी स्टार्ट होना शुरू होता है, न्यूक्लियर एनवेलप भी फॉर्मेशन करना स्टार्ट करता है, और ये जो बीच में क्लीवेज फ्यूरो लिखा है वो असल में साइटोकाइनेसिस को सूचाता है। अगर हम देखेंगे तो वहां से एनिमल सेल क्या करेगा, खुद को दो पार्ट में डिवाइड कर लेगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। अगर हम देखेंगे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी अपियर करेगा, जो न्यूक्लियर लॉस है वो भी खुद को रीअपियर करेगा। द क्रोमोसोम्स अगेन स्टार्ट्स डीकंडेंसेशन। जो क्रोमोसोम होते हैं वो खुद को डीकंडेंसेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में असल में क्या होता है ना, यहां में इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टू फॉर्म टू न्यू सेल्स। ये एक प्रोसेस होता है जहां पे सेल खुद को दो सेल में कन्वर्ट करता है। ओवरलैप विद द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस दैट इज टेलोफेज, एंड इन सम केसेस आल्सो द सेल्स स्टार्ट्स द साइटोकाइनेसिस फ्रॉम एनाफेज 2। अगर हम देखेंगे तो कुछ सेल्स में ये जो साइटोकाइनेसिस है ये टेलोफेज के साथ ओवरलैप करेगा, कुछ केसेस में ये एनाफेज में भी ओवरलैप कर जाएगा। इन एनिमल सेल्स द एक्टिन फिलामेंट हेल्प्स द सेल टू कंस्ट्रिक्ट बाय प्रोड्यूसिंग ए क्लीवेज फ्यूरो। अगर हम देखेंगे तो एनिमल सेल में क्या होता है ना, जो एक्टिन फिलामेंट है वही खुद को वही हेल्प करेगा सेल को कंस्ट्रिक्ट करने में और क्लीवेज फ्यूरो फॉर्मेशन करने में। वो जो बीच में जो क्लीवेज फ्यूरो लिखा हुआ है वहां पर क्या होता है ना, एक्टिन उसको फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लेकिन ये प्लांट सेल में ऐसे नहीं होगा, क्योंकि प्लांट सेल खुद को बीच से कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। वो क्या होता है ना, सेल प्लेट फॉर्म्स डाउन द मिडिल as the plant cells are rigid and hard due to the presence of cell wall। जो सेल वॉल होते हैं वही सेल वॉल के कारण यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा ना, सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा। ये सेल प्लेट क्या होता है ना, ये सेल प्लेट असल में नई सेल वॉल की शुरुआत होती है, एंड इटसेल्फ बिकम द मिडिल लैमेला ऑफ द सेल वॉल। अगर हम देखेंगे तो सेल वॉल में तीन लेयर होते हैं,
एक है प्राइमरी वॉल, एक है सेकेंडरी वॉल, और बीच में आता है मिडिल लामेला। वही मिडिल लामेला ये बन जाता है, ठीक है। और ये किससे बनता है? जो सेल प्लेट है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस से बनता है, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस ही खुद को अरेंज करते हैं कुछ अलग प्रोटीन के साथ और सेल प्लेट फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो साइटोकाइनेसिस है और सेल डिवीजन का प्रोसेस है जो कि माइटोसिस होते हैं वो कंप्लीट हुआ। और माइटोसिस को असल में इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम खुद को इक्वल हाफ में बांटता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे पीछे जाकर, थोड़ा पीछे जाकर अगर हम यहाँ पे अनाफेज में देखेंगे तो आप देखिए पहले भी 4 क्रोमोसोम थे, डिवीजन के बाद भी 4 ही क्रोमोसोम हुए। देखिए यहाँ पर मेटाफेज में 4 ही क्रोमोसोम थे। जब वो डिवाइड करने लगे तो उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर से 4 ही क्रोमोसोम कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। तो इसीलिए माइटोटिक को हम कहते हैं क्या, कि इसको हम इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स एंड दिस इमेज इज credited by Baker's World of the Cell 8th edition. Okay, thank you for watching.